बेटा मैं चाहती हूँ तुम दोनों कल मेरे साथ सारा और रिदा के ससुराल चलो। हम शादी की तारीख तय करके आते हैं। मीम, इस तरह खुद से जाना मुनासिब नहीं होगा। पहले ही हम लोग एक मुसीबत में हैं, कहीं इस तरह एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आप कुछ दिन इंतजार कर लें, फिर उनको कांटेक्ट करके चले जाएंगे उनके पास। शहीद बेटा सच तो ये है कि मैं अब मजीद अपनी इज्जत को खाक में मिलता हुआ नहीं देख सकती। जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके इसे इस घर से इज्जत से रुखसत करना चाहती हूँ बेटा। इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ मैं। खाला, मेरा नहीं ख्याल कि रिदा आप भी ऐसा कुछ करेंगी। बस रहने दो नबीरा, उसे किसी की परवाह नहीं है। मेरी बेटी ने डरा दिया है मुझे। सच कहूं तो वो अपना एतबार खो चुकी है। शहीर बेटा मैंने कह दिया, बस हम कल जा रहे हैं शादी की तारीख तय करने। कौन है? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो सोनिया? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सब ठीक तो है ना सारा? रिदा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? कई दिनों से मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अ, वो रिदा आपी का ना मोबाइल खराब हो गया था। आप जाए ना उनके कमरे में, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। यार रिदा ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं यार। कुछ बताने से पहले ये लो, छुपा लो, कहीं सारा ना देख ले। ये ये क्या है? सलमान आया था, बहुत डिप्रेस था। ये मोबाइल दे गया है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुम तक पहुंचा दूं, इसीलिए आई हूँ। यार थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरा इस वक्त सलमान को राब्ता करना कितना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे घर वाले मेरी शादी की तारीख पक्की करने चले गए हैं। क्या? शादी की तारीख? तुम सलमान से शादी नहीं कर रही? ये सब मेरी माँ की जिद का नतीजा है। सलमान रिश्ता लेकर भी आए अपनी बहन के साथ। बहुत मिन्नतें की उन्होंने अम्मी की। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरी बहन के ससुराल में कर दिया। ये तो बहुत ज्यादती की बात है रिदा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर ऐसा कर रहे हैं वो। ₹5 आपके। थैंक यू। ये कार्ड और बिल्स भी। आप पूछेंगे नहीं कि किचन के लिए और घर के लिए क्या क्या लिया? जो भी खरीदा है तुमने जरूरत का ही होगा।
वैसे तुम्हें ना अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। बासित भाई, जब घर में सब इतने परेशान हैं, इन हालात में मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? बासित भाई, काश मैं आपकी परेशानी कम कर सकती। आप इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं। पता नहीं क्यों रोशीन आपी ने आपकी कदर नहीं की। अम्मी कहाँ है? वो आराम कर रही हैं। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बासित भाई, उन्होंने मना किया, अभी मेडिसिन लिए तो कही थी मुझे आराम करने दें। इस वक्त आपका राबिया आंटी से दूर रहना ही बेहतर है। जितनी वो आजकल अपनी पोतियों को और रोशीन को याद कर रही हैं, आपके जहन को भी खराब कर सकती हैं, और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। शुक्र है मेरे मालिक। अम्मी, आपने तो आने में देर कर दी। हाँ, वो दरअसल दानिया ने खाने के लिए रोक लिया था। तुम्हें तो पता है ना कितनी मेहमान नवाज है वो। ये बताओ, रिदा कहाँ है? रूम में ही है। कमरे से बाहर तो नहीं आई थी? फोन के करीब तो नहीं गई वो? नहीं अम्मी, फोन के करीब तो नहीं गई, लेकिन हाँ, उसकी दोस्त उससे मिलने आई थी। और तुमने मिलने दिया? अरे भाई, मना कर देती, कोई बहाना बना लेती। अरे अम्मी, मैं क्या करती, वो अचानक से आ गई। फिर मैंने सोचा कि इतने दिन से रिदा आप ही कमरे में ही बंद है, तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा। कमरे में रह रह के उनका मूड ही बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया था। पागल हो तुम क्या? अरे भाई, हमें इस वक्त उसके अच्छे मूड की नहीं, उसे उस लफंगे से दूर रखने की जरूरत है। और वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि उसे एक कमरे की हद तक महदूद रखा जाए। अच्छा, जरा बुलाना उसे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा, आप पानी पिए, मैं बुला के लाती हूँ। या मेरे अल्लाह, बस ये लड़की इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाए। हर वक्त मेरी जान सूली पे लिखी रहती है इसकी वजह से। जब आंखें मैं बंद करता हूँ